संजय एक कंपनी के मालिक थे और आज ऑफिस में कुछ अधिक ही परेशान नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर उनके स्टाफ में तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। साहब इतने टेंशन में क्यों हैं? क्या मॉल के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला? शायद घर में कुछ हुआ होगा या फिर मैडम से झगड़ा हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम तो बहुत अच्छी और प्यार भरी महिला है। उन्होंने पिछले न्यू ईयर पर पूरे स्टाफ को अपने घर बुलाया था और खुद अपने हाथों से सबको खाना परोसा था। मैडम और साहब के बीच इतना उम्र का अंतर कैसे जम गया? कहते हैं प्यार उम्र नहीं देखता, शायद यही वजह है। वैसे उनके बीच कितना उम्र का अंतर है? संजय सर की उम्र 41 है और मैडम की उम्र सिर्फ 25 होगी। संजय के ऑफिस में हर कोई उसकी पत्नी के बारे में चर्चा कर रहा था। मैडम इतनी कम उम्र में संजय सर के साथ कैसे रह रही हैं? इस बीच संजय अपनी केबिन से बाहर निकले और बिना किसी से बात किए ऑफिस से बाहर चले गए। रोहित, तुमने देखा संजय सर कितने परेशान लग रहे थे? हाँ पूजा, मैंने भी नोटिस किया। शायद कुछ बड़ा मसला है। मुझे जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है कि आखिर क्या चल रहा है। हम सबको ही जानने की उत्सुकता है पूजा। हमारा काम बस अपना काम करना, पगार लेना और घर जाना है। लेकिन पूजा को मैडम के बारे में और जानने की उत्सुकता बढ़ गई। रोहित, मैडम के बारे में कुछ बताओ। मैडम ऑफिस में कभी नहीं आई और वे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। फिर रोहित ने बताया कि पहले ऑफिस में काम करने वाली अंजलि ने संजय सर के बारे में कुछ जानकारी दी थी। अंजलि ने बताया था कि संजय सर पहले बहुत गरीब थे और 12 साल तक सीए की परीक्षा देते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने सीए का कोर्स छोड़ दिया और एक एग्रो कंपनी में नौकरी कर ली। संजय की पत्नी से मुलाकात भी इसी दौरान हुई थी और उन्होंने चुपचाप शादी कर ली थी, जिससे उनके घरवाले नाराज हो गए थे। हालांकि कुछ दिनों बाद सब ठीक हो गया। संजय ने अपना करियर एक साधारण वाटरप्रूफिंग कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया और धीरे धीरे अपने मेहनत और किस्मत के दम पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब उनके पास कुछ नहीं था, उनका पूरा परिवार साथ था, पर जब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, उनके परिवार के एक एक सदस्य अजीब दुर्घटनाओं में खत्म हो गए। अब बस उनके पिता ही जीवित थे, जो पैरालाइज हो चुके थे। पूजा को संजय सर की इस दुखद कहानी ने हिलाकर रख दिया और उसे उनकी पत्नी को देखने की जिज्ञासा और बढ़ गई। इस बीच राधा ने अंजलि के बारे में पूछताछ की, जो संजय के ऑफिस की जनरल मैनेजर थी और जिसके साथ संजय का विवाद चल रहा था। रोहित ने बताया कि 3 साल पहले जब वह नया नया ऑफिस में आया था, अंजलि की पोजीशन बहुत मजबूत थी। संजय और अंजलि के बीच कुछ दिनों तक अनबन चली, लेकिन अचानक वे दोनों फिर से एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगे। एक दिन संजय ने सभी को ऑफिस जल्दी छोड़ने को कहा, लेकिन अंजलि ऑफिस में रुकी रही। उस दिन कुछ अजीब घटा, जिसे समझ पाना मुश्किल था। संजय के ऑफिस में अंजलि के गायब होने की घटना ने सभी को हैरान कर दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ खास साबित नहीं हो सका, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वह 4 बजे ऑफिस से निकलते हुए दिखी। अगले दिन लंच के बाद सब अपने काम में व्यस्त हो गए। संजय सर ऑफिस नहीं आए और शाम को सभी घर चले गए, लेकिन अकाउंटेंट राधा को कैश काउंट करके क्लोज करना था, इसलिए वह थोड़ी देर और रुकी। पूजा भी उसके साथ रुकी थी। जब दोनों जाने लगी, राधा को संजय का फोन आया। उन्हें अगले दिन आउट स्टेशन जाना है, इसलिए कुछ चेक पर साइन करवाने होंगे। राधा चेकबुक लेकर उनके बंगले जाने के लिए लिफ्ट में वापस चली गई और पूजा अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह 10 बजे जब सब ऑफिस में आ चुके थे, राधा का कुछ पता नहीं था। दोपहर 12 बज गए और अब भी कोई खबर नहीं थी। जब सबने उसे फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी ऑफिस के लैंडलाइन पर पुलिस स्टेशन से फोन आया। फोन पर बताया गया कि राधा कल रात घर नहीं पहुंची और उसके घर वालों ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पुलिस ऑफिस आने वाली थी। इस खबर ने पूरे ऑफिस में सनसनी फैला दी। सभी लोग एक अनजान डर और संशय में डूब गए थे।